Hello students, my name is Mohammad Shamshad Alam and now I am going to teach you the 9th class first chapter geography and that is related to India, size and location. India, size and location. जब आप कभी इंडिया के बारे में स्टडी करते हैं या किसी चीज़ के बारे में पता करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसकी बात करते हैं लोकेशन के बारे में कि कोई भी चीज़ जो है वो कहाँ है, ठीक, लोकेशन। तो ज्योग्राफी में हम लोग स्टडी जो करते हैं तो ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेसेस, जगह के बारे में हम लोग उसमें जो है पढ़ते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। और हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज़ इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इसमें हम लोग इंडिया के साइज़ के बारे में, इंडिया के लोकेशन के बारे में, इंडिया के नेबरिंग मतलब कंट्रीज़ के बारे में और कौन कौन से इंडिया के मतलब जो है नेबरिंग स्टेट्स हैं जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लोकेशन के बारे में। तो अगर लोकेशन देखें तो इंडिया इज़ अ लाइज इन द साउथ ईस्ट ऑफ एशिया। इंडिया जो है वो एशिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में मतलब जो है लोकेटेड है। और दूसरी ये चीज़, इसका जो लोकेशन है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ये क्या चीज़ है जिसके बारे में मतलब जो है यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करें और लॉन्गिट्यूड की बात करें, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ये ऐसे लाइंस हैं जो कि एक्चुअली में अर्थ के ऊपर मौजूद नहीं हैं। इसको हम लोगों ने मतलब जो है अपने लोकेशन को पता करने के लिए ये सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज़ कि ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है, तो लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं? द पैरेलल लाइंस विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स। तो पैरेलल लाइंस जितनी भी हैं सबको हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब जो है उसमें पैरेलल लाइंस हैं, तो इस पैरेलल लाइंस को हम लोग लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि कितने लैटिट्यूड्स हमारे मतलब जो है अर्थ पर प्रेजेंट है। अगर हम लोग बात करें तो हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर प्रेजेंट। तो अगर हम इक्वेटर मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है और ये इक्वेटर है हमारा, तो इक्वेटर से 90 डिग्री पैरेलल लाइंस जो है वो आपके पोल तक है, मतलब नॉर्थ पोल तक है। और इक्वेटर से 90 डिग्री पैरेलल लाइंस जो है वो आपके साउथ पोल तक है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो अगर इक्वेटर को हम लोग बेस लाइन मानते हैं तो इक्वेटर से यहाँ तक नॉर्थ पोल तक कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। दूसरी चीज़, इक्वेटर से साउथ पोल तक कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो इट मीन्स 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री जो है दैट इज ऑल्सो अ बेस लाइन, इट इज ऑल्सो अ पैरेलल लाइन। इक्वेटर खुद एक पैरेलल लाइन है, तो इक्वेटर को भी हम लोग ऐड करते हैं 1 डिग्री एंड ऑल्सो दैट इज 90 डिग्री साउथ। अब इक्वेटर से साउथ का जो है ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 181 डिग्री लैटिट्यूड्स, बट इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज द point where all the parallel lines are merged together, that points are not counted in latitude. They are the merging points. That's why we are subtracted 2, because one from the north pole and one from the south pole. तो दो हमने माइनस कर दिया, अब आ गया हमारा 179 डिग्री लैटिट्यूड। तो हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर प्रेजेंट ऑन द ग्लोब? 179 degree latitudes are present on the globe. Then after we will switch over to the particular context of India. इंडिया का जो हमारा लोकेशन अगर हम लोग देखते हैं, जहाँ से AMU में, जामिया में और जितने भी जगह आप 11th एंट्रेंस के टेस्ट देने के लिए जाएंगे कॉमर्स से रिलेटेड और आर्ट्स से रिलेटेड, वहाँ पे ये सवाल पूछा जाता है कि इंडिया का जो लोकेशन है वो क्या है। तो लोकेशन में आप ये याद रखिए कि 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? हमने अभी आप लोगों को बताया कि 0 डिग्री इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री है और इक्वेटर से जो ऊपर का हिस्सा है दैट इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, इसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। द पार्ट विच लाइज
फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द साउथ, दैट इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया इज टोटली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारा जो देश है इंडिया वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से ये इक्वेटर से मतलब 0 डिग्री से ये 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो ऊपर है। इसीलिए इंडिया का जो, अगर हम लोग बात करें कि लैटिट्यूड क्या है, तो इंडिया का लैटिट्यूड स्टार्ट होता है आपके 8 डिग्री 4 मिनट से, जो कि साउथ में है, मतलब कन्याकुमारी, सदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट ऑफ इंडिया। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि पहले जो सदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट था 26 दिसंबर 2004 से पहले, वो इंडिया का अलग था, एंड दैट वाज द इंदिरा पॉइंट। अभी थोड़ी देर में उसको डिस्कस करेंगे खुद। तो कन्याकुमारी जो है हमारा अभी का सदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट है, और ये कहाँ पे है, 8 डिग्री 4 मिनट पे। तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट मतलब जो है लैटिट्यूड है, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट। इट मीन्स इंडिया इज अप टुवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब इक्वेटर से इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो ऊपर लाइज करता है। और उसके बाद कहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक एक्सटेंड करता है। देखिए, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए 3 फ्रैक्शंस यूनिट बनाए गए हैं, डिग्री, मिनट, एंड अगर उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो दैट इज सेकेंड। तो फर्स्ट जो होता है वो डिग्री होता है, फिर मिनट होता है, फिर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट जो है इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड जो है इंडिया का है। तो अगर हम लोग इंडिया की लैटिट्यूड की बात करें तो आप आसानी से आप बता सकते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूड जो है वो कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब ये इंडिया का लैटिट्यूड है। पैरेलल लाइंस है जो कि मतलब जो है सदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट से नॉर्दर्न मोस्ट लैंड पॉइंट तक सिचुएटेड है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर हम वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ठीक, तो इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस कौन कौन से हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो पहला इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस तो इक्वेटर खुद है, ठीक है, इक्वेटर। और इक्वेटर के बाद एक और इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सदर्न में एक मतलब जो है लाइन दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो पैरेलल लाइन है जो इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर है, दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 0 डिग्री इक्वेटर से जो 23.5 डिग्री नीचे है मतलब साउथ में है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये जान लें, क्योंकि इसका अभी रिलेशन है इंडिया से, ठीक। अभी तो पहले यहां समझ लीजिए, जैसे कि हमने बताया कि इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, उसी तरीके से इंडिया को भी एक लाइन है पैरेलल लाइंस जो 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। इसका मतलब है कि इंडिया को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, ये जो टर्म है ये डिनोट इसलिए किया जाता है ड्यू टू these parallel lines that is known as tropic of cancer। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से होकर के भारत से गुजरता है, ठीक। और ये 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत के 8 राज्यों को टच करता हुआ गुजरता है, ठीक। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लें कि ये जो ग्लोब है हमारा, दुनिया में हम लोग जानते हैं कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, एंड अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड विच हैव ऑल द 3 पैरेलल लाइंस। मतलब अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहां से ये तीनों पैरेलल लाइंस जो है वो गुजरती हैं। ज्यादातर जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहां से 2-2 मतलब पैरेलल लाइंस, किसी से एक पैरेलल लाइंस ये गुजरती हैं इन तीनों में से। लेकिन अफ्रीका वाहिद ऐसा मुल्क है जहां से इक्वेटर भी पास होता है, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है, और जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। तो अफ्रीका हो गया। उसी तरीके से इंडिया के बारे में, इंडिया जो है हमारा इक्वेटर से तो ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि कैप्रिकॉर्न तो नहीं आएगा, ना ही इक्वेटर आएगा। सिर्फ कौन सा लाइन इंडिया को टच कर रहा है, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कितने डिग्री लैटिट्यूड से वो गुजर रहा है, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड से वो गुजर रहा है। दूसरी चीज हमने कहा कि मतलब जो है बहुत सारे मतलब स्टेट हैं यहाँ पर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मतलब जो है टच करते हुए गुजरते हैं। तो भारत में सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, गुजरात सबसे पहला जो स्टेट है, फर्स्ट स्टेट। गुजरात के बाद थोड़ा सा हिस्सा जो है वो राजस्थान का टच होता है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद मतलब झारखंड है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल के बाद मतलब जो है त्रिपुरा एंड मिजोरम।
तो त्रिपुरा और मिजोरम ये 8 स्टेट जो है भारत के मतलब जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से गुजरता है उनको टच करता हुआ गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 8 राज्यों में से अब सवाल क्या आता है इसमें से, हमने तो पहला क्वेश्चन ये बताया ये आ सकता है कि कितने राज्यों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो टच करता हुआ गुजरता है, तो देयर आर 8 स्टेट्स, ठीक है। दूसरी चीज कि कौन सा ऐसा स्टेट कैपिटल है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, दैट इज भोपाल। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, वहां के सेंटर से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरता है। तो यहां से भी क्वेश्चन मतलब जो है पुटअप हो सकता है कि किस स्टेट के कैपिटल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि मतलब ये तो हमारा हो गया कि लैटिट्यूड के बारे में, अब दूसरा है हमारा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है? द लॉन्गिट्यूडनल लाइन विच आर लाइज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। अभी हमने ग्लोब में पैरेलल लाइंस के बारे में बताया, और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो कि नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता है इसे हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। दूसरी चीज कि अर्थ के ऊपर जो है 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जो है वो प्रेजेंट है, मतलब हमारे ग्लोब को 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है। और ये डिवाइड इसलिए है ताकि जो हमारा टाइम है 24 आवर्स का उसको हम लोग कैलकुलेट कर सके। क्यों? अब यहाँ पे हमने लैटिट्यूड में एक चीज मैं मिस कर गया, क्या बताना था कि ये जो लैटिट्यूड है हमारा ये टाइम को इन्फ्लुएंस करता है। किस तरीके से? इट इन्फ्लुएंस द डे एंड नाइट टाइमिंग। मतलब कि मान लीजिए कि आप इक्वेटर के पास रहते हैं, सपोज आप इक्वेटर के पास रहते हैं, आपका देश जो है मान लीजिए श्रीलंका है या मालदीव्स है या मतलब जो है पेनिसुला इंडिया ही मान लीजिए, कन्याकुमारी मान लीजिए, ठीक है, आप इक्वेटर के पास रहते हैं। या फिर दूसरा आपका एक दोस्त है जो कि कश्मीर में रहता है, ठीक। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए कि आपके यहाँ का जो टाइम वेरिएशन होगा और कश्मीर का जो टाइम वेरिएशन होगा उसमें दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होगा दिन और रात के टाइमिंग में, ठीक। हम लोग जानते हैं कि दिन और रात किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर घूमता है तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, और मतलब उसी की वजह से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। लेकिन हर जगह पर इक्वल डे इक्वल नाइट्स नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से मतलब जो है नॉर्थ की तरफ मूव करते जाते हैं, जो नाइट का ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाता है और डे का ड्यूरेशन जो है वो घटता जाता है। उसी का जस्ट अपोजिट होता है। अगर मान लीजिए कि आप नॉर्थ में रहते हैं और आप साउथ मतलब की तरफ जा रहे हैं या इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, तो डे यहाँ पे क्या होगा? डे बढ़ेगा और नाइट जो है वो छोटा होगा। इसका मतलब है कि जो एरिया इक्वेटर के पास पाया जाता है वहां पर इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स होंगे, ठीक। सिंपल बात ये समझनी है कि इक्वेटर के पास का जो एरिया है वहां पे इक्वल डे और इक्वल नाइट्स होगा। क्यों होगा? ड्यू टू द वर्टिकल सनरेज, मतलब सूरज की जो रोशनी है यहाँ पर वो सीधी पड़ती है, इस वजह से यहाँ पर दिन और रात की अवधि जो है वो बराबर है, मतलब जो ड्यूरेशन है डे और नाइट का वो बराबर है। लेकिन जैसे जैसे हम पोल की तरफ मूव करते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, जो रेज होती हैं वो स्लैंटिंग होती जाती हैं, जिसकी वजह से जो ड्यूरेशन होता है डे और नाइट का वो वेरीज करता जाता है जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे या जैसे जैसे आप इक्वेटर से साउथ की तरफ जाएंगे। तो उसी तरीके से जो हमारा कन्याकुमारी है यहां पर आपको हार्डली फील होगा डे और नाइट में वेरिएशन। यहां पर आपको 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रातें जो है देखने को मिल सकती हैं। लेकिन वही अगर आप कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर में आपको जो नाइट का ड्यूरेशन होगा वो आपका ज़्यादा लॉन्ग होगा और डे का जो ड्यूरेशन होगा वो आपका शॉर्ट होगा। जैसे जैसे आप और ऊपर जाते जाएंगे तो सेम मतलब उसी तरीके से सिचुएशन जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक। तो एक चीज़ तो ये बतानी थी। दूसरी चीज़ अब हम लोग लॉन्गिट्यूड में चलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड में हम क्या बता रहे थे कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल को जो लाइंस कनेक्ट करती हैं दैट इज़ नोन एज द लॉन्गिट्यूड। हमारे ग्लोब पे 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जो है वो मौजूद हैं, और इसका जो मतलब मेन यूज़ है टू फाइंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच की दूरी में जो टाइम का डिफरेंस होता है वो हम लॉन्गिट्यूड की मदद से निकाल सकते हैं। तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं उसको यहां पर थोड़ा सा देखते हैं। अगर मान लीजिए कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फर्क है आपके सिटी से और आपके दोस्त के सिटी से, तो इसका मतलब है कि वहां पर जो मॉर्निंग और इवनिंग की टाइमिंग में फर्क होगा वो होगा 4 मिनट्स का। इसका मतलब है कि अगर 50 डिग्री का फर्क है
तो कितना हो जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 60 मिनट्स। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके दोस्त और आपके घर के बीच में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फर्क है, तो इसका मतलब है कि वहां पर जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें कितना फर्क होगा, 1 आवर्स का फर्क होगा। मतलब सनराइज और सनसेट में अगर मान लीजिए कि 30 डिग्री का डिफरेंस है, तब क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि बस सिर्फ क्या करना है हमें कि जितने भी डिग्री होंगे उनको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। इट मींस 30 डिग्री इक्वल टू, तो 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके 2 आवर्स के बराबर हो जाएगा। अब हमने ये क्यों निकाला, तो इसको अभी हम समझाते हैं आपको। क्योंकि हमें यह बताना है कि इंडिया का जो एक्सटेंशन है, अगर हम इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की बात करें, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट की बात करें, तो इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में जो टाइम डिफरेंसेस है दैट इज 2 आवर्स। मतलब इंडिया के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में जो सूरज उगने और डूबने का वक्त है वो 2 घंटे का फर्क है लगभग। ठीक है, हालांकि एक्यूरेटली अगर हम निकालेंगे इंडिया के इससे तो 145 मिनट आता है, लेकिन एवरेज मानकर मतलब जो है 2 आवर्स का डिफरेंस बताया जाता है। दूसरी चीज कि कैसे, अब ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने अभी लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको समझाया कि किसकी मदद से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम, विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। दूसरी चीज लॉन्गिट्यूड, अगर हम वर्ल्ड मैप पे अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूड जो है, जैसे कि हमने देखा कि जो पैरेलल लाइंस था इक्वेटर 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा था अर्थ को, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड जो है वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। द पार्ट विच लाइज इन द राइट हैंड साइड दैट इज नोन एज द ईस्टर्न पार्ट, द पार्ट विच लाइज इन द लेफ्ट साइड दैट इज नोन एज द वेस्टर्न पार्ट। तो जो आपके मतलब राइट हैंड साइड की तरफ है वो ईस्टर्न पार्ट कहलाता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है वो वेस्टर्न पार्ट कहलाता है। अब दूसरी चीज कि जब आप मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम विल बी एडेड, और अगर आप मतलब जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम विल बी सब्ट्रैक्टेड। कैसे होता है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो 0 डिग्री, जैसे अभी हमने इक्वेटर में बताया कि इक्वेटर को जो है वो 0 डिग्री कहा जाता है। दूसरी चीज इक्वेटर जो है हमारा अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न एंड सदर्न। उसी तरीके से यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न डिवाइड करता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि 4 डायरेक्शन जो है वो हो गए। तो ये जो लाइन है जहां से ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर डिवाइड होता है, तो ईस्टर्न पार्ट को हम लोग मतलब जो है किससे डिवाइड करते हैं, और वेस्टर्न पार्ट को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से करते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इसे हम लोग कहते हैं PM, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मेरिडियन। मतलब P फॉर प्राइम, M फॉर मेरिडियन। प्राइम का मतलब मुख्य, ठीक है, मेन, ऐसा मेरिडियन जो कि ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करता है। अब यहां से जो है सारे टाइमिंग को 0, जब मतलब इंटरनेशनल जो है कन्वेंशन हो रहा था, मीटिंग हो रही थी, तो उसमें ये मतलब टाइम जोन्स डिवाइड किए जा रहे थे दुनिया के। तो इन्होंने मतलब जो है यहाँ पर आपके जहां से 0 डिग्री गुजरता है, यहां पर है ग्रीनविच। ग्रीनविच, तो ग्रीनविच जो है वो एक जगह है जो कि लंदन में है, और मतलब जो है तो लंदन ने ये कहा कि जो टाइम जोन स्टार्ट होगा वो हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर मतलब जो है पास्ट में रूल किया है, ठीक है, तो हमारे यहाँ से शुरू होना चाहिए। तो लोगों ने मान लिया उसको, और 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच से शुरू होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम से अगर हम इधर की तरफ आते हैं, मतलब कि ईस्ट की तरफ आते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम मतलब जो है मान लीजिए कि सिंपल मीन्स है कि अगर आप लंदन से आप मतलब जो है इंडिया आ रहे हैं तो टाइम जो है वो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप मतलब जो है इंडिया से लंदन जा रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज समझना जरूरी है कि ये क्या इन्फ्लुएंस करता है। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है। इसका मतलब है कि जो आपका डिफरेंस है, यहां देखिए डिफरेंस देखिए इन दोनों के बीच में
अबाउट 30 डिग्री डिफरेंस, मतलब 97 डिग्री 25 मिनट और दूसरा है 68। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों को माइनस करते हैं तो अबाउट 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो निकल करके आएगा। उसी तरीके से अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड में भी देख लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट तो 37 डिग्री 6 मिनट, यहां पर भी आपको 30 डिग्री का डिफरेंस नजर आएगा। तो इंडिया के नॉर्थ से साउथ पार्ट में, ईस्ट से वेस्ट पार्ट में, इन दोनों का जो एक्यूमुलेशन डिफरेंसेस है दैट इज 30 डिग्री। तो यहां पर जो टाइम है उसमें भी 30 डिग्री का डिफरेंस है। अभी हमने बताया कि 1 डिग्री रिप्रेजेंट 4 मिनट, इट मींस 30 डिग्री रिप्रेजेंट 120 मिनट्स, इट मींस 2 आवर्स। तो अगर गुजरात में मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक, और गुजरात हमारा मतलब जो है वेस्टर्न स्टेट है, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर सूरज जो है वो 5 बजे सुबह में निकलता है, 5 AM में निकलता है, तो इसका मतलब है कि गुजरात में जो मॉर्निंग होगी वो होगी 7 AM में। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि 2 घंटे का डिफरेंस है। उसी तरीके से सेम होगा कि जब यहां पर सुबह पहले हुई है तो शाम भी पहले होगी। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि शाम 5 बजे हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और तो गुजरात में कितने बजे होगा, तो वहां पे मतलब जो है 7 बजे होगा। तो इस तरीके से मतलब जो है टाइम का डिफरेंसेस जो है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरा जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द लंदन, ग्रीनविच और इंडिया। इंडिया और लंदन के बीच का टाइम डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कि ये लंदन है और ये इंडिया है। तो अभी हमने कहा कि इंडिया जो है वो मतलब जो है आपके, देखिए अभी हमने यहाँ क्या लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट। तो आप कहेंगे कि सर 68 डिग्री 7 मिनट जो है वो दूर है लंदन, मतलब जो है लंदन से इंडिया या इंडिया से लंदन, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो टाइम जोन रिकॉर्ड किया जाता है वो आपके ईस्टर्न मोस्ट साइड में नहीं किया जाता है, वो आपके सेंटर में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और जहां से सेंटर में क्यों किया जाता है, क्योंकि जो आपका टाइम कैलकुलेशन हो 15 डिग्री मतलब जो है ईस्ट से सेंटर में आ जाए, 15 डिग्री वेस्ट से सेंटर में आ जाए, ताकि जो टाइम कैलकुलेशन हो वो उतना ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस ना कर सके कंट्री के ऊपर। इसीलिए हम लोग जो है सेंटर जोन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। और यूपी के मिर्जापुर में मतलब जो है हमारा टाइम जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, और इसे हम लोग मतलब कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये कितने डिग्री पर रिकॉर्ड किया जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो है यूपी के मिर्जापुर में मतलब जो है ये लोकेशन सिचुएटेड है, जहां पे मतलब जो है टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि लंदन से इंडिया के बीच का जो टाइम कैलकुलेट होगा वो 68 डिग्री 7 मिनट से ना होकर 82.5 डिग्री से मतलब कैलकुलेट होगा जो ईस्ट में है, दैट इज द IST। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IST जो है वो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है IST। दूसरी चीज कि जो हमारा GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, कि जो वेरिएशन है, तो जब आप इसको टाइम में कैलकुलेट करेंगे लॉन्गिट्यूड को तो वो आपका टाइम निकल करके आ जाएगा। तो 82.5 डिग्री ईस्ट को जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज कन्वर्टेड इनटू द 5 आवर्स 30 मिनट्स। इसका मतलब है कि इंडिया और लंदन के बीच का जो सनराइज और सनसेट का फर्क होगा वो होगा 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो 2 सवाल इसमें आपको याद रखना है, 3। पहला याद रखना है कि प्राइम मेरिडियन जो है वो कहां से गुजरता है, तो ग्रीनविच से होकर के गुजरता है, ठीक, जो लंदन में है सिचुएटेड। दूसरी चीज, इंडिया और लंदन के बीच में कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड का फर्क है, तो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फर्क है। तीसरी चीज कि कितने मतलब जो है GMT पे इंडिया का टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, तो 5 आवर्स 30 मिनट्स GMT पे रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब है इंडिया इज अहेड ऑफ 5 आवर्स 30 मिनट्स फ्रॉम द लंदन और ग्रीनविच मीन टाइम। तो GMT से जो है इंडिया इतना ज्यादा मतलब जो है दूर है, और इस तरीके से हम लोग टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो हमने यहाँ पर आपको समझा दिया कि लैटिट्यूड जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, लॉन्गिट्यूड जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और ये हमारे मतलब जो है लोकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो इनसे बाहर इंशाल्लाह नहीं जाएगा आपका। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कि जब हमने मतलब जो है लोकेशन पढ़ लिया तो अब दूसरी चीज हमारा है साइज के बारे में, कि साइज ऑफ इंडिया।
इंडिया इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट country and it covers इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, मतलब हमारा जो देश है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम लोग कहें कि 7वां जो बड़ा देश है तो 6 पहले कौन कौन से देश आते हैं, तो रशिया सबसे बड़ा मुल्क है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद आपके यूएसए, उसके बाद आपका चाइना, उसके बाद आ जाता है आपका ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। तो 9, इंडिया इज़ द 7th, 1 2 3 4 5 6 7। तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर हम लोग एरिया के आधार पर देखें तो भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है, और बड़ा मुल्क है लेकिन एरिया कितना कवर करता है, ओनली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एंड इट शेयर अबाउट द 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया अगर 100% है तो उसमें से सिर्फ भारत जो है 2.4% एरिया जो है वो कवर करता है। दूसरी चीज कि ये जो साइज बताने का मतलब जो है यहाँ पर रीजन है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ज्योग्राफिकल एरिया आपके देश का कितना है, और आप कंपैरिजन कर सके दूसरे देश से कि हम जो है कितने बड़े हैं। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इंडिया इज द 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर द चाइना। चाइना के बाद मतलब जो है भारत दुनिया का सबसे मतलब जो है आबादी में बड़ा मुल्क है, और लेकिन एरिया के आधार पर अगर हम देखें तो एरिया के आधार पर मतलब जो है वो चाइना से मतलब जो है 2 कदम नीचे है। मतलब कि चाइना के बाद ब्राज़ील आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, और उसके बाद इंडिया आता है। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि इंडिया जो है वो दुनिया में कितने स्थान पर आता है एरिया वाइज। दूसरी चीज़ हमने देखी कि कितना एरिया कवर करता है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज में अगर हम लोग कहें तो 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम लोग आबादी की बात करें तो इंडिया कवर्स 17.5% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब भारत हमारे दुनिया का 17.5% एरिया कवर करता है, सॉरी पॉपुलेशन कवर करता है, और एरिया कितना कवर करता है, ओनली 2.4%। इसका मतलब है कि इससे ही पता चल जाता है कि डेंसिटी जो है वो भारत की कितनी ज्यादा होगी। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं कि ये जो एरिया है तो विद इन द कंट्रीज भी जो है वेरिएशन है हमारे देश के अंदर। अगर हम लोग अपने देश के अंदर कहें तो अपने देश के अंदर जो है राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और उसके बाद अगर हम स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें तो गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अभी देखिए, पहले हम लोग जानते थे कि यूनियन टेरिटरी में अंडमान एंड निकोबार जो है वो सबसे छोटा बड़ा यूनियन टेरिटरी है, और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लेकिन अभी जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी हो गया है वो आपके मतलब जो है हो गया है, ठीक है, लद्दाख हो गया है। और उसके बाद मतलब जो है आपके जो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है वो तो लक्षद्वीप ही है, पहले भी लक्षद्वीप था और अभी भी वो लक्षद्वीप ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि विद इन द कंट्रीज भी हमारे कंट्री के अंदर जो है वो वेरिएशन है एरियाज में, और मतलब जो है हमने वर्ल्ड लेवल पे भी देखा कि हमारे देश में कितनी आबादी है, मतलब कितना पॉपुलेशन है, कितना एरिया है, ये सारी चीज़ें हमने साइज ऑफ इंडिया के इसमें जो है जाना। चलिए, ओके। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी तो हम लोगों ने वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा कि भारत का जो रैंक है वो कितना है एरिया वाइज। नाउ वी विल टेक ओवर टू द numbers of states in India. There are 28 states and 8 union territories. ये जो 8 यूनियन टेरिटरीज है इसको आप लोग मतलब जो है खुद से थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पहले जो है 9 यूनियन टेरिटरीज थी, अब एक जो है यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली, ये दोनों जो है एक ही में अब कंबाइंड हो चुकी हैं।
इसीलिए मतलब जो है ये हमारा यूनियन टेरिटरीज जो है वो डिक्रीज होकर के 26 जनवरी 2020 के बाद से जो है सिर्फ 8 यूनियन टेरिटरीज जो है बच गए। हालांकि पहले 7 था, लेकिन उस टाइम इंडिया का जो स्टेट था वो 29 था, तो 29 और 7 था। 29 से एक स्टेट हमारा जो है वो माइनस हो गया, जो था जम्मू एंड कश्मीर, और माइनस हो करके ये अब हो गया 28। अब ये जो स्टेट यहाँ माइनस हुआ तो इससे निकल करके 2 यूनियन टेरिटरीज बने, एक बना लद्दाख, दूसरा बना जम्मू एंड कश्मीर। तो अब टोटल जो हो गए ये हो गए 9 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन अब इस 26 जनवरी 2020 में ये हुआ कि ये जो हमारा मतलब जो है यूनियन टेरिटरीज था, एक दमन, दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, ये दोनों को मतलब जो है एक में कंबाइंड करके जो है एक यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया, जिसके वजह से अब जो भारत में यूनियन टेरिटरीज है प्रेजेंटली वो 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है कि 28 राज्य हैं भारत में और 8 यूनियन टेरिटरीज है। लास्ट स्टेट जो इंडिया में ऐड हुआ था दैट वाज द तेलंगाना विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, और उससे पहले 3 और राज्य बने थे। तो उन 3 राज्यों के बारे में थोड़ा सा जैसे जान ले हम लोग। बिहार से अलग होकर जो है वो बना था आपका झारखंड, उसके बाद यूपी से अलग होकर के बना था उत्तराखंड, और उसके बाद एमपी से अलग होकर के बना था छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस तरीके से 3 मतलब जो है राज्य 2001 में मतलब जो है इंडिया में हमारे वजूद में आया था। 2001 में 3 राज्य अलग होकर के बने। उसके बाद से जो लास्ट मतलब स्टेट बना है हमारा वो तेलंगाना बना है, जो आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर के बना है। लेकिन इंडिया में ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक स्टेट जो है वो यूनियन टेरिटरीज जो है उसमें कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो यूनियन टेरिटरीज होते थे वो स्टेट में कन्वर्ट होते थे, जिसका एग्जाम्पल आपका सिक्किम है, जिसका एग्जाम्पल आपका गोवा है। पहले ये सब यूनियन टेरिटरीज थे और बाद में मतलब जो है इनको ऐड किया गया और इनको राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टेट्स के बारे में देखा कि भारत के मतलब जो है किस तरीके से कितने स्टेट्स हैं। तो बड़ा स्टेट कौन है, छोटा स्टेट कौन है, तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। नो वी विल स्विच ओवर टू द इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। अब हम लोग आसपास के मुल्क के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा आपके मतलब 1498 में। 1498 में एक डिस्कवरी हुई जिसको वास्को डी गामा ने किया, एंड ही केम फ्रॉम द पुर्तगाल, मतलब पुर्तगाल से वो आया था, उसे पुर्तगीज ट्रेवलर भी कहा जाता है। तो वो जब आए 1498 में तो वो कालीकट के मतलब कोस्ट पे पहुंचे, जो कि अभी मतलब जो है केरल में है वो जगह, और उन्होंने मतलब पहली जो सी रूट डिस्कवरी थी यूरोप से इंडिया की तरफ वो किया, जिससे इंडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेड जो है वो फ्लरिश हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। और जब हम किसी कंट्री के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कल्चर भी मतलब जो है हमारा एक्सचेंज होता है, हमारा मतलब जो है रिलीजन भी मतलब जो है हमारे ऐड होते हैं, हमारे स्किल्स, नॉलेज, डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। तो उससे क्या होता है कि ग्रोथ होता है। तो जब 1498 में ऐसा हुआ तो बहुत सारे मतलब जो है लोगों ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, लेकिन उस टाइम जो है वो सी रूट सबको मालूम नहीं था। फिर बाद में मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि सब लोग जो है केप ऑफ गुड होप जो है वो कवर करके इंडिया आते थे। केप ऑफ गुड होप जो है वो अफ्रीका में है, तो यूरोप से पहले अफ्रीका होते हुए फिर इंडिया पहुंचते थे। तो लगभग 6 महीने का वक्त जो है उस टाइम लग जाता था भारत पहुंचने में। अब क्या हुआ कि आपके मतलब जो है 1869 में मतलब एक कैनाल बनकर कंप्लीट हुआ। हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई थी 1859 से ही शुरू हो गई थी, और इस कैनाल को बनने में मतलब जो है 10 साल का वक्त लगा। और 1869 इसलिए भी डेट आसानी से याद हो सकता है आपका, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी का हमारा मतलब जो है बर्थ ईयर है, 2 अक्टूबर 1869। तो 1859 में ये कैनाल बनना शुरू हुआ और 1869 में ये कैनाल बनकर कंप्लीट हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल जो बना, इसमें क्या था कि इससे क्या फायदा हुआ, तो इससे फायदा ये हुआ कि पहले तो हम जब ये जानेंगे कि इसको 2 सी को कनेक्ट किया गया। एक तो था हमारा मेडिटेरियन सी और दूसरा था हमारा रेड सी, और इन दोनों के बीच में एक ज़मीन का टुकड़ा था जिसको काट करके इन दोनों मतलब सी को आपस में मिला दिया गया। ठीक, और इसकी वजह से ट्रेड इतना ज़्यादा बढ़ा कि मतलब इंडिया में जो कल्चरल एक्सचेंज थे जितने मतलब वो पहले मतलब जो है 2000 सालों में नहीं हुआ, वो आपके 1869 के बाद 100 ईयर्स में मतलब जो है वो सारी चीज़ें हो गई। तो मेडिटेरियन सी और रेड सी
ये दो सी को जोड़ करके सुएज कैनाल को बनाया गया और ये बनकर कब कंप्लीट हुआ, तो 17 नवंबर 1869 में सुएज कैनाल बनकर कंप्लीट हुआ। और इससे मतलब जो है ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो भारत का बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। दूसरी चीज़, 7000 किलोमीटर का डिफरेंस जो था यूरोपियन कंट्रीज से भारत का, वो कम हो गया। कि पहले जो लोग 6 महीने में भारत आते थे अफ्रीका घूमते हुए, और उसमें कई बार उनको लूट भी लिया जाता था, जो पैरेट्स वगैरह होते थे वो उनको लूट लेते थे। लेकिन जब ये कैनाल बना तो डायरेक्टली अब यूरोपियन कंट्रीज से वो एशिया में मतलब जो है दाखिल हो गए। अफ्रीका जाने की उनको ज़रूरत नहीं थी, एशिया के मतलब जो है यूरोप से डायरेक्ट एशिया में वो एंटर हो जाते थे। तो इस वजह से मतलब जो है 7000 किलोमीटर का डिफरेंस जो है वो कम हुआ डिस्टेंस, और उससे लोग 15 दिन में मतलब यूरोप से भारत जो है वो पहुंचने लगे। तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब जो है डेवलपमेंट हुआ, और इस तरीके से मतलब जो है हम लोग देखते हैं कि भारत जो है हमारा वो किस तरीके से दुनिया के साथ इंटरेक्ट हुआ। अब हम लोग पॉलिटिकल मतलब जो है आपके लैंड बाउंड्रीज की बात करते हैं। हमारा जो देश है 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, उसके बाद बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ। तो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ मतलब ये जो हमारी कंट्रीज़ हैं जो कि आपके नॉर्दर्न पार्ट में हैं, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो 3 तरफ हैं हमारे, ठीक। एक तो हमारा जो हिमालय है उसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, ठीक है, सॉरी नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, ये 2 हिस्सा है हमारा। तो एक हमारा पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है इधर की तरफ। अगर हम नॉर्थ में बात करें हिमालय की तरफ, तो आपके मतलब जो है चाइना है, चाइना के बाद नेपाल है, भूटान है, ठीक है, उसके बाद मतलब जो है आपके इधर ईस्ट में जो है आपके म्यांमार है और बांग्लादेश है। उसके बाद साउथ में मतलब जो है 2 है आपका, एक श्रीलंका है और दूसरा मालदीव्स है, ठीक। तो इस तरीके से हमारे भारत में जो एंटर करने वाले मतलब जो है अलग अलग देश हैं उनके साथ भारत लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और कितनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है भारत, ठीक है, अलग अलग अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ। दूसरी चीज़ कि अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, ठीक। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा नेम के बारे में कि बॉर्डर्स जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर्स को क्या कहा जाता है, इंडिया अफगानिस्तान के बीच के बॉर्डर्स को क्या कहा जाता है, या फिर मतलब इंडिया बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर को क्या कहा जाता है, इंडिया और मतलब जो है चाइना के बीच के बॉर्डर को क्या कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे जो इंडिया लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है लैंड बाउंड्री की अगर हम लोग बात करें, तो इट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्रीज विद द बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ लगभग मतलब जो है मोर देन 4000 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर विद द बांग्लादेश। मतलब भारत सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है किसी मुल्क के साथ वो है बांग्लादेश, लगभग मोर देन 4000 किलोमीटर। उसके बाद आता है हमारा कि इसके बाउंड्री को मतलब जो इंडिया और बांग्लादेश है इनके बीच के बॉर्डर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इनको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। कुछ लोग अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि रेड क्लिफ तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को कहते हैं, तो ये कैसे आ गया। तो अब थोड़ा सा हम लोग चले जाते हैं 14 अगस्त 1947 में। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली और मतलब जो है उनको 2 हिस्सों में मतलब जो है पाकिस्तान बटा हुआ मिला। एक तो आपके जो हिस्सा अभी हम लोग जानते हैं जो प्रेजेंटली पाकिस्तान है, और दूसरा हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान जिसे ईस्टर्न पाकिस्तान कहते हैं, दैट वाज बांग्लादेश। अब क्या हुआ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मतलब जो है जब ये डिवाइड हुआ था तो जिनके पास लैंड बाउंड्रीज मतलब डिक्लेयर करने का ऑर्डर था उनका नाम था सर जॉर्ज रेडक्लिफ। तो उन्होंने उस टाइम जो बाउंड्री रखी, क्योंकि ये हिस्सा भी पाकिस्तान का था बांग्लादेश का और पाकिस्तान वाला भी था, तो इसीलिए दोनों का नाम जो है वो सेम रखा गया, रेड क्लिफ। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर को भी हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, और दूसरी चीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को भी हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। तीसरा सवाल कि हमारा जो चाइना है, चाइना के बीच में जो बॉर्डर शेयर होता है, तो इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ, ठीक है, लगभग 3900 किलोमीटर, बहुत लंबा मतलब जो है बाउंड्री शेयर करता है। दूसरी चीज इंडिया और चाइना के बीच के जो बॉर्डर होते हैं उसको हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना के बॉर्डर को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मैकमोहन लाइन है। दूसरी चीज इंडिया और अफगानिस्तान के बीच के जो बॉर्डर है इनको डूरंड लाइन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये मतलब जो है सबसे ओल्डेस्ट बॉर्डर है अगर देखा जाए इन सारे के कंपैरेटिव, तो ये मतलब जो है डूरंड लाइन सबसे ओल्डेस्ट है।
दूसरी चीज़, अब हम लोग कोस्टल की बात करते हैं। अभी तो हम लोगों ने लैंड बाउंड्रीज की बात की कि इंडिया जो है किन किन मतलब जो है देशों के साथ कितनी कितनी एरियाज जो है वो शेयर करता है। अगर हम लैंड कोस्टल एरियाज की बात करें तो लगभग मतलब जो है 7,616 किलोमीटर, मतलब कि इंडिया जो है लगभग 7,500 मतलब जो है 16 किलोमीटर मतलब जो है एरिया शेयर करता है, और अलग मतलब जो है देश के साथ तो 7,516 किलोमीटर एरिया, ये हमारा है कोस्टल एरिया। ठीक है, तो भारत का अलोंग विद द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार एरियाज को जोड़ करके ये एरिया है आपका 7,516 किलोमीटर। ठीक, और इंडिया के कोस्टल स्टेट्स को भी जोड़ करके है। हम लोग जानते हैं कि भारत के 9 कोस्टल स्टेट्स जो हैं वो हैं, एक तो हम अभी देख लीजिए मैप में ही आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से भारत के कोस्टल स्टेट्स हैं जो कि समुद्री सीमा से घिरे हुए हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर है, अभी देख लीजिए गुजरात। गुजरात के नीचे जो है हमारा आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे है गोवा, गोवा के नीचे है केरल, केरल के नीचे है आपका केरल के नीचे आपका है कर्नाटक एंड केरल, केरल। उसके बाद इधर आ जाता है आपका तमिलनाडु। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ईस्टर्न जो वेस्टर्न साइड है हमारे इंडिया का, वेस्टर्न पार्ट है जिसका हिस्सा अरेबियन मतलब सी से जुड़ा हुआ है, वो 5 मतलब स्टेट जो है कोस्टल स्टेट है। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, तो 5 और 3 कितने हो गए 8। उसके बाद जो हमारा लास्ट होता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये है 9वां। तो 9 कोस्टल स्टेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन गया आपका कि कितने भारत के कोस्टल स्टेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के जो कि हमारे समुद्री मतलब जो है बॉर्डर से एरिया शेयर करते हैं। दूसरी चीज कि अब इन स्टेट में से सबसे बड़ा कोस्टल स्टेट, कोस्टल एरिया कौन शेयर करता है, दैट इज द गुजरात। तो गुजरात को मतलब जो है वे ऑफ मक्का भी कहा जाता था, क्योंकि पहले के लोग जो हज करने के लिए जाते थे वो गुजरात होकर के ही जाते थे, तो इसे गेटवे ऑफ मक्का भी कहा जाता है। तो गुजरात जो है इट शेयर अबाउट द 1200 किलोमीटर कोस्टल एरिया, 1200 किलोमीटर कोस्टल एरिया जो है वो गुजरात का है, जो मतलब गुजरात अपने अरेबियन सी में मतलब जो है इसका एरिया लाइज करता है। दूसरी चीज़, अब तो ये हमने कोस्टल बता दिया आपको कि 7,516 किलोमीटर टोटल कोस्टल एरियाज़ जो है वो है इंडिया का। दूसरी चीज़, इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट जो कोस्टल एरियाज़ को शेयर करता है वो कौन सा है, तो गुजरात है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपका 2-3 क्वेश्चन जो है वो बन करके तैयार हो गए। अब कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। हमने कहा था कि मतलब जो है इंडिया का सदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट जो है दैट इज़ कन्याकुमारी। ठीक, लेकिन 26 दिसंबर 2004 ऐसा क्या हुआ 26 दिसंबर 2004 जिसकी वजह से इंदिरा पॉइंट जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, वो खत्म हो गया। तो इंदिरा पॉइंट वाज गॉट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर ड्यू टू सुनामी विच इज हेल्ड ऑन द 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई इंडियन ओशन में, जिसकी वजह से इंडिया का जो सदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, दे गॉट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर और वो पूरी तरीके से डूब गया, जिसके बाद हम लोग जो सदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट है हमारा वो अब कन्याकुमारी हो गया। दूसरा सवाल कि इंडिया के हमने अभी कोस्टल स्टेट्स यहाँ के बता दिए, नेबरिंग कंट्रीज लैंड बॉर्डर के बता दिए। अब आते हैं हम लोग सी के पर। लक्षद्वीप के नीचे सदर्न पॉइंट पे एक मतलब जो है आइलैंड कंट्री है दैट इज नोन एज मालदीव्स, और अंडमान एंड निकोबार के नीचे है आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है इसको भारत से सेपरेट किया जाता है थ्रू अ नैरो वाटर चैनल दैट इज नोन एज पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, ये एक वाटर बॉडीज़ है। तो इसका हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका को जो वाटर बॉडीज सेपरेट करता है उसे हम लोग पाल्क स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया का जो रिलेशन है इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आ सकता है। अब मतलब अगर हम ब्रीफ में चलें कि क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप किए जा सकते हैं, तो शुरू से अगर हम कहें तो आप लोगों को मैं 15 क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो डेवलप होते हैं। सबसे पहला तो लैटिट्यूड से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज़ द लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। ठीक है, लैटिट्यूड ऑफ इंडिया क्या है। दूसरा मतलब जो है लैटिट्यूड ऑफ इंडिया तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक दैट इज द लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। दूसरी चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अबाउट 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गैप्स है जो कि मतलब इंडिया के नॉर्थ से साउथ में है और ईस्ट से वेस्ट में है। दूसरी चीज, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश एंड द गुजरात, द डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट।
कितना वक्त का डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, तो लगभग 2 घंटे का मतलब जो है वक्त है, जो कि फ़र्क है आपके डे और नाइट में दोनों जगह पर। तीसरी चीज़ कि कन्याकुमारी में मतलब जो है टाइम जो है वेरिएशन क्यों नहीं होता है, तो ड्यू टू द क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, क्योंकि वो इक्वेटर से ज़्यादा क्लोज है। चौथा क्वेश्चन आपका आता है कि IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कितने डिग्री पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो 82.5 डिग्री। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि मतलब जो है इंडिया का और मतलब जो है आपके ग्रीनविच का टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितने घंटे का मतलब जो है फ़र्क है, तो 5 आवर्स 30 मिनट्स मतलब जो है उतने का फ़र्क है इंडिया और मतलब जो है आपके GMT में, ग्रीनविच मीन टाइम में। उसके बाद आपका सवाल ये और बन सकता है कि कौन सा मतलब जो है ऐसा भारत का राज्य है जहाँ के कैपिटल से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरता है, तो दैट इज़ भोपाल, जो मध्य प्रदेश का कैपिटल है। कितने स्टेट को टच करता हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो 8 स्टेट को टच करके गुजरता है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री मतलब जो है लैटिट्यूड पर है, तो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में है, ठीक है। उसके बाद मतलब क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोस्टल स्टेट है, दैट इज़ गुजरात। भारत का मतलब टोटल कोस्टल एरिया कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर। टोटल लैंड एरिया कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। उसके बाद जो है इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, तो मैकमोहन लाइन कहते हैं। उसके बाद सुएज़ कैनाल जो है वो कब फॉर्म्ड हुआ था, तो 1859। सुएज़ कैनाल को किन किन मतलब जो है सीज़ को जोड़ करके बनाया गया था, तो मेडिटेरियन सी, रेड सी। उसके बाद मतलब जो है आ सकता है आपके इंडिया कितने नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू एरिया, तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। कितना एरिया कवर करता है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ओनली इट कवर्स द 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड का ये 2.4% एरिया जो है वो कवर करता है। उसके बाद कौन रिस्पॉन्सिबल होता है डे और नाइट के मतलब जो है चेंजेस में, तो अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर लैटिट्यूड की वजह से ड्यूरेशन में फ़र्क आता है डे और नाइट के, ठीक। उसके बाद मतलब जो है क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पाल के स्ट्रेट जो है वो किन 2 कंट्रीज़ के बीच में पाया जाता है, तो आपके इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। ये एक नैरो वाटर चैनल है जो कि इंडिया को मतलब जो है श्रीलंका से सेपरेट करता है। तो ये सारे मतलब जो है बहुत सारे सवाल 15-20 क्वेश्चन हैं, तो आपको मैंने पूरा कवर अप करा दिया है और इससे बाहर मतलब जो है मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन टेस्ट में नहीं जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इसी के अंदर से आप लोग इसको पढ़ लीजिए, दैट इज़ इनफ। और ये वीडियो आपने देखा, ठीक है, आप इसको देख करके आप खुद भी जो है ओरली जो भी हमने कहा है उस पर आप नोट्स भी बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारे मतलब जो है इसमें पॉइंट्स तैयार हो सकते हैं। तो आप अगर पॉइंट्स वाइज करेंगे तो एक तो आपका बर्डन भी कम रहेगा कि ज़्यादा आपको मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारा इंडिया एंड साइज एंड लोकेशन जो है ये चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गया। और मतलब जो है अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप वीडियो के नीचे मतलब जो है क्लिक करके आप उसमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।